All right, so hi everyone and welcome you all to the Bankers Grid. गाइस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आज नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 का बहुत टाइम बाद आउट हुआ है, 1 साल के गैप के बाद में। तो आई होप बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे। आज हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे, जहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आरआरबी अप्लाई कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम चेक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मांगा है। इन केस अगर आप एलिजिबल हो तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। 500 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज है, पैन इंडिया पोस्टिंग रहेगा, नॉट लिमिटेड टू द लोकल लैंग्वेज इश्यूज। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम को टारगेट करना। टोटल एक्सपीरियंस जो मांगा है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 इयर्स का आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक का। ठीक है, आरआरबी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। कोऑपरेटिव बैंक से हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। राइट, ये दो पोस्ट तो आपने यहां से हटा देना है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक क्लियरली मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में। ऑलराइट, सेकंड आते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। तो किसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक से भी अगर आप बिलोंग करते हो, आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नहीं है मेंशन, बट स्टिल आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आपके पास में पब्लिक सेक्टर स्पेशली नेशनलाइज्ड बैंक का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक्सपीरियंस नहीं है। ना कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि आप लोगों को कौन सा एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पर बीएमशिप का भी मेंशन्ड है। ऑलराइट, तो एसेंशियल जो मेंशन्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होगा तो चलेगा। ठीक है, किसी में भी बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 60% का एग्रीगेट होना जरूरी है। 60% का डिग्री अगर रहेगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उस केस में, एससी एसटी ओबीसी के केस में आप लोगों का 55% रहेगा तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज इससे कम हुआ, 1% भी या पॉइंट में भी कम जा रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो पहला बैरियर ये है कि 60% का क्राइटेरिया है फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी एससी एसटी के लिए है 55%। बैचलर डिग्री में ही होना जरूरी है। मास्टर्स में आप 70% भी लेकर आए तो उसका मैटर नहीं करेगा, उसको काउंट नहीं करा जाएगा। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन जो आपका था उसमें 60% होना जरूरी है। ऑलराइट, अगर ये आप लोगों के पास में तो आप एलिजिबल हो। डिजायरेबल का मेंशन्ड है यहाँ पर क्लॉज है ना। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि अगर कैंडिडेट के पास में नहीं भी है तो चलेगा, बट अगर कैंडिडेट ये डिग्री लेकर आएंगे तो उनको थोड़ा मार्क्स का वेटेज ज्यादा मिलेगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो डिजायरेबल क्या है यहाँ पर, अगर आपके पास में सीएमए सीएफए का डिग्री है, ठीक है, आईसीडब्ल्यूए का है ना, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप एलिजिबल हो। ऑनलाइन वाला, ई लर्निंग वाला टाइप का रहेगा तो एलिजिबल नहीं हो। पासिंग ऑफ जेआईबी एंड सीआईबी इज डिजायरेबल। इन केस अगर आपने जेआईबी और सीआईबी क्लियर कर रखा है तो आप लोगों के हाई चांसेस रहेंगे कि इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बट दैट डजंट मीन कि आपके पास में नहीं है जेआईबी सीआईबी या सीएमए सीएफए नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हो, आपका भी काउंटेड होगा। 500 वैकेंसी से कम नहीं होता है, कैंडिडेट्स मिलेंगे नहीं। राइट, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों के हाई चांसेस रहेंगे अगर आप रिटर्न एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो 3 इयर्स का शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक और शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना। तो आरआरबी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब एलिजिबल नहीं है। अब एम ग्रेड की बात करें, यहां पर एक और क्या लिखा गया है, एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड एरिया, जैसे कि एसेट का काम कोई करते हैं तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस इंटरव्यू में दिया जाएगा, इंटरव्यू के मार्क्स उनके ज्यादा दिए जाएंगे। और अगर ब्रांच हेड का काम है, ब्रांच इंचार्ज का काम है, तो इन दैट केस एज वेल उनको थोड़े मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। बट दैट डजंट मीन कि आप लोगों का इसका एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। अगर आप टेलर प्रोफाइल से हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप लोग थोड़ा क्लेरिकल लेवल का रोल करते हो। दैट्स व्हाई आप लोग अप्लाई शायद करेंगे तो एंड मोमेंट पर रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर हो, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर हो, या इस टाइप का कोई सा भी रोल कर रहे हो बैंक में, एसेट में हो, तो भी आप एलिजिबल हो। किसी भी डिपार्टमेंट से हो ऐसा लिमिटेड नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस मिलेगा जो एसेट का काम थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हो इस एग्जामिनेशन को तो 75:25, आई गेस 75:25 का एग्जामिनेशन का रेशियो है, जहां पर आप लोगों का रिटर्न मार्क्स का काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के ही मार्क्स से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से भी काम करते हो, जैसे कि आप हो सकता है कि फॉरेक्स में काम कर रहे हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास में ऑफिसर लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिनके पास में ब्रांच इंचार्ज का काम है
या फिर वो ऑपरेशंस हेड जैसा काम कर रहे हैं, इन दैट केस उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप एसेट में हो तो उसमें भी अच्छा रोल चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर है, दैट डजंट मीन कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, असिस्टेंट मैनेजर से अप्लाई करिएगा। टेलर प्रोफाइल भी अप्लाई कर सकते हो, बट यूजुअली टेलर प्रोफाइल को क्लेरिकल कैडर में काउंट करा जाता है। किसी और ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हो या थर्ड पार्टी पेरोल पर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप एलिजिबल हो तो इस एग्जाम को अच्छे से टारगेट करना। पैन इंडिया पोस्टिंग है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 भी आने वाला है, उससे पहले इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अपना बेस्ट दीजिए। इसके सारे सब्जेक्ट्स से लेकर हम लोग पूरा क्लासेस में कवर भी करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न भी मैं आप लोगों को अपकमिंग डिटेल्स में, अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा। टिल देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम पर डिलीवर होता रहे। और बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय करिए ये सारे नोटिफिकेशंस को। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मेट करते हो तो इनको अप्लाई करना स्टार्ट करिए।